घबराओ नहीं, तुम ठीक हो, हमारा बच्चा भी ठीक है। वालिदा! कुमरान अब्दाल, आइए। मेरा बच्चा। तैमूर! आजी शेख! बोलो बेटा जिंदा है? जिंदा है, शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, जिंदा है मेरा बच्चा। आजी शेख! क्या ये ठीक है? ठीक है ये? चाची। आजी शेख! बेटी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान है। तेरा शुक्र है मेरे रब, तेरा लाख शुक्र है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हमें जल्द यानी शहर जाना होगा। चलो। हाँ, चलो उठो बेटा। सिपाहियों, जल्दी से घोड़े लेकर आए। आराम से। चलो उठाओ उसे आराम। चलो जल्दी करो। खुदा का शुक्र है कि लश्कर पहुंच रहे हैं। हम तुर्कों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। तुम खुदा का शुक्र अदा करो मेरे दोस्त। एक बार जब लश्कर यहाँ आएंगे, मैं शैतान के साथ काम करूंगा। बाज़ंतीन का हम कमांडर पे बड़ा कर्ज है। जब सिपाहियों की क़यादत हम करेंगे तो कोनिया समेत तुर्कों को हर जगह से निकाल दिया जाएगा। एक बार जब दूसरा लश्कर हमारे साथ शामिल हो जाए तो मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हमें तलाश कर रहे हो क्या? माशाल्लाह मेरे जवानों। माशाल्लाह, वो माहिर तीरंदाज है जनाब। चलो बेटा, आगे जरा ज्यादा मुश्किल होगी। जरा सी कोताही जान ले सकती है। एहतियात से आगे बढ़ना होगा, आहिस्ता आहिस्ता। लश्कर यहां पर मौजूद होंगे। यानी शहर और साउथ में जाऊंगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ एनागोल और बेल्जिक जाओगे। कमांडर माथ्यूस। जी जनाब। तुम बाकी सब के सब तुर्क कबाइलों को जला दोगे। आखिरकार तुम एक तजर्बाकार आदमी हो। तुर्कों को मारने का तजुर्बा तुमसे ज्यादा किसी का नहीं। ये सिपाही हमारी कमान में फतहयाब होंगे। देखो बेटा, हमारा हदफ इस वक्त हमारे सामने है। गौर से देखो उसे। बुरहान, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, तुम वहां दाएं तरफ से जाओगे और वहां से 2 तीर चलाओगे और दोनों तीर अपने निशाने पर लगने चाहिए बेटा। बुरहान जनाब। तुम बाएं तरफ से जाओगे और मैं दरमियान में रहूंगा। हम एक साथ हमला करेंगे।
हरकत शुरू करो। अल्लाह फतह नसीब करे। आमीन जनाब। चलो। क्या कर रहा है ये तकफूर यहां? उस्मान! तुमने मुझे यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? तुम्हें तो अभी यहां गाड़ दूंगा। तुम्हारा इख्तिताम। मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तुम्हारी तरह सोचा। मैंने तुम्हारी तरह ही सोचना सीखा। मैंने तुम्हें कहा था, बाकियों की तरह मत समझना मुझे। तुम्हारी हर सांस को जानता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं उस्मान। हमला करो बेटा। बोरान! हुजूर ध्यान से। मेरे बेटो, जाओ तुम यहां से। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा जाओ यहां से। आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़िए भाई। बोरान, जाओ तुम उनके साथ जाओ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोरान! जनाब, मैं आपको अकेला नहीं बोरान! छोड़ूंगा। हम मिलकर ये कर सकते हैं। आपके बेटों के पीछे हम भी निकल जाएंगे, लेकिन एक साथ जनाब, एक साथ। मैं आपकी हिफाजत करूंगा जनाब। चलो चलो। अभी हुजूर, हुजूर। मेरे हुजूर, आप ठीक है? ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। कुछ नहीं हुआ मुझे। इससे भी बुरे हालात देखे। तुम अपने अंजाम को पहुंचोगे तकफूर वाले। मजामत बंद करो उस्मान। तुम्हारे प्यारे बेटों की जानें आज मेरे हाथों में है उस्मान। और तुम दरख्तों के करीब मत जाओ उस्मान। जंगल में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे जाल तैयार कर रखे हैं। खून नहीं बहाया ना मैंने तुम्हारा, इसीलिए तुम जसारत दिखा रहे हो। हाँ, इसीलिए इतना चीख रहे हो। हाँ? देखना, तुम्हें तो बुरसा के वस्त में दफन करूंगा मैं। इंतजार करो। मार डालो इन्हें। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम भाग नहीं पाओगे उस्मान। तुम सब इसी जंगल में मरोगे। बोरान! चले जनाब। जिंदान कहाँ है? मैं नहीं बता सकता। अगर आपने पूछना है तो बताएं। मैं मलून खातून तक पैगाम पहुंचाऊंगा। तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं किसी से भी इजाजत नहीं लेती। बताओ जिंदान कहाँ है? मैंने इस्मिहान से कुछ पूछना है। वो अपना फर्ज अदा कर रहा है, मगर आप कहाँ खड़ी हैं आपको नहीं मालूम?
ये मेरी हवेली है, सोच समझ कर बोलिएगा। जिंदान में मौजूद लोगों की जिम्मेदार मैं हूँ मलहून खातून, और उन लोगों से पूछताछ करना मेरा फर्ज है। आप मुझे जिंदान का रास्ता दिखाएं। मुझे इस्मिहान से बात करनी है। मुझे औरों की तरह ना समझे खातून, आपका यहाँ कोई इख्तियार नहीं है। आप मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकती। मैं इस्मिहान से आपको अकेले मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। गोरकुलचे, कैदियों को यहाँ ले आओ। आपको जो बात करनी हो वो मेरे सामने करेंगी आप। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती मलून खातून? ये सरहदी इलाका है खातून। हमने सीखा है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने अपने गुरूर के लिए कुर्बान कर दिया। बेंगी से इंतकाम लेने के चक्करों में सब बर्बाद कर दिया। चले, तैयार हो जाए। कहाँ जा रहे हैं? मैंने उस्मान साहब की जान बचाई है और आप अब तक मुझ पर भरोसा नहीं करती मलून खातून। उम्मीद करती हूँ आप रियासत के लिए जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। शायद आप गुरूर कर रही हैं। सबसे ज्यादा गुरूर इस्मिहान ने किया और उसकी सजा वाज़ेह है। हम तदबीर इख्तियार करते हैं। आप इसे गुरूर समझ सकती हैं। जल्दी करने की जरूरत नहीं है खातून। पहले हम अलचिची को सही सलामत ढूंढेंगे, फिर इस्मिहान और अलाउद्दीन को आपके हवाले करेंगे। शिफा खाना तैयार करें। शिफा खाना तैयार करें। काराएबे को बुलाएं। तैमूर, क्या ये ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है चाची। जल्दी करो, लेकर चलो इसे। आर्गोन, गर्म पानी और साफ कपड़ा लाओ जल्दी। बस पहुंच गए। बेंगे खातून, क्या वो ठीक है? वो ठीक हो जाएगी। बेंगे खातून, क्या हुआ? नहीं मरी? लेकिन जल्द ही मर जाएगी। आला, वो तुम्हारे सामने ही तड़प तड़प के जान देगी। तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी और उसके बाद मैं तुम्हारी जान लूंगी बेंगे खातून। इस्मिहान, इस्मिहान, मैं तुम्हें मार दूंगी। इस्मिहान, बेंगे खामोश। वो जिंदा रहेगी क्योंकि उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है इस्मिहान, लेकिन अब से तुम्हारी आकबत वाज़ेह है। जिंदान ही तुम्हारा मुकद्दर है। बेंगे, अलचिची के अंदर है। चले अंदर जाएं। चले यहां से।
इसरे गुल खातून, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। चलने के लिए घोड़े तैयार करो सिपाहियों। चले सिपाहियों, इसे ले जाओ। ये खत्म नहीं होगा, मैं वापस जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। आराल, होशियार रहना। कारवा की हिफाजत यकीनी बनाना तुम्हारा काम है। ये सही सलामत गजन खान के पास जाने चाहिए, और याद रहे कोई गलती ना हो। खैर होगी इसरे गुल खातून। आपका वो से क्या मतलब है? क्या आप नहीं जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मलून खातून। मुझे नहीं मालूम था कि ये जगह कैसी है, लेकिन सरहदें अफरा तफरी का शिकार हैं, और ये सब ठीक करना मेरा काम है। जनाब, हुजूर, मेरे बेटे बोरहान, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। वो ठीक है जनाब, चले गए हैं वो यहाँ मेरे से। बेटे कहाँ चले हैं? गए हैं वो यहाँ से। कहाँ हैं? फिक्र ना करें आप जनाब, ठीक होंगे वो। क्या आप ठीक है मेरे? ठीक हो, ठीक हो। वालेंस, वालेंस। अल्लाह मेरे बेटे तीर खत्म हो गए हैं हमारे। हम नहीं रुकेंगे जब तक मेरे बेटे नहीं मिल जाते। ठीक है जनाब। उन्हें भागने मत देना। मुझे उस्मान मरा हुआ चाहिए, और उसके दोनों बेटों को भी मार डालो। तुम भाग नहीं सकते। चलो, आ जाओ। छुप जाइए अलाउद्दीन, छुप जाइए। आने दीजिए, आने दीजिए उन्हें। अलाउद्दीन तैयार रहिएगा। हमला कीजिए। चलिए। इस तरफ। अलाउद्दीन, ये एक जान है, लेट जाइए। उठिए, चलिए यहां से।
मजीद इंतजार नहीं होगा, जा रहा हूँ मैं। रुको बेटा, इंतजार करो, थोड़ा सब्र कर लो। मजीद सब्र नहीं बचा, अंदर जाना है मुझे। कराई बे, आप तैमूर पुरसुकून हो जाओ। कराई बे, कराई बे, कराई बे, बताइए सब ठीक है? आलचीचक ठीक है? और बच्चा, क्या बच्चा ठीक है? बताइए, क्या बच्चा ठीक है? आयशा खातून, क्या ये बचपन से ही जज्बाती था? बताएं, अगर ये अब ऐसा है तो जब बच्चा आएगा तो वो क्या करेगा? शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। ऐसा करो कि जाओ सिपाहियों से कहो एक जानवर कुर्बान कर दें। कराई बे, बताइए मुझे इसका मतलब क्या है? चलो बेटा, आपकी खातून और बच्चा दोनों ठीक है। जख्म इतना ज्यादा गहरा नहीं था, तुम खुशकिस्मत हो। चलो जाकर अपनी खातून से मिलो, जाओ। कराई बे, आपने मुझे ये खबर सुनाई, इसके बदले आप जो चाहे मुझसे ले ले। अल्लाह आपसे राजी हो। चलो जाओ जाओ। बहुत शुक्रिया। हाँ बेंगे, हम एक साथ एक और मुश्किल से गुजर गए हैं ना। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। रुको जरा, रुको रुको। बेरहम, गलीज काफिर, रुको रुको रुको। या अल्लाह, ठीक हो ना? ठीक हो ना? ठीक हो जनाब, ठीक हो। भाई, आप ठीक तो है ना भाई? अब हम क्या करेंगे भाई? वही करेंगे जो हमें सिखाया गया है भाई। भाई वो आ रहे हैं। चलिए अलाउद्दीन, चलिए यहाँ से। मेरे बेटे, मेरे बेटे। हुजूर, मेरे बेटे, बोरा, मेरे बेटे। भाई रुक जाइए, ये एक जाल है।
साथ रहिएगा। उन्होंने जिरगा जाल बिछाया है। वो शिकारी का शिकार करना चाहते हैं। चलिए यहां से। बाबा ने जो सिखाया है याद रखिएगा। या उठिए, चलिए। वो वहां है। हुजूर, हुजूर, जनाब। मेरे बेटे कहाँ है जनाब? मेरे बेटे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे जनाब। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। उठो। मैं उन्हें दूर नहीं जाने दूंगा। आज खत्म होगा। मैं उस्मान का सर अपनी तलवार के नोक पे लगाऊंगा। अल्लाह ना करे कि अगर वो किसी मुसीबत में हो। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। बाबा, अलाउद्दीन, नाइमान, वालेंस, खेल खत्म उस्मान। तुम्हारा सर आज मैं उतारूंगा। ओह,
तुम और तुम्हारे दोनों बेटे आज यहीं पर मरेंगे उस्मान। तुम्हारे मरने के बाद कोई भी शख्स परचम नहीं उठाएगा उस्मान, लेकिन जब तुम सब मर जाओगे और हाँ, तब तुम्हारा नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा उस्मान। मैं बताता हूं कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होने वाला है। हम पहले यनी शहर, फिर तुम्हारी तमाम जमीनों पर सबको ज़िबा कर देंगे। बाज़ंतीन से जो कुछ तुमने चुराया है वो वापस ले लूंगा मैं, और आखिरी चीज जो तुम इस दुनिया में देखोगे वो तुम्हारे मुर्दा बेटों के सर होंगे। अगर हिम्मत भी की मेरे बेटों का किसी ने खून बहाने की, तो उसे जिंदा दफन कर दूंगा। अब मेरे बेटों को जाने दो, मैं हूं यहां। ये रहा। जाने दो मेरे बेटों को, मुझे ले जाओ। नहीं, तुम्हारे अपाहिज बेटों को मैंने ठीक किया। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता था और तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए। इसका बदला तुम अपने बेटे की जान से अदा करोगे। रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ दो। ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, ये कुछ नहीं जानते। अभी तुम इनकी जान बख्श दो, जाने दो इन्हें। इनके बदले मेरी जान ले लो। अभी मार दो मुझे, नहीं तो फिर आखिरी सांसें तुम्हारा गला काटने में सर्फ कर दूंगा मैं। मुझे ले जाओ। आओ भी, तुम्हें सरहदें चाहिए तो जान ले लो। मेरे बेटे अभी बोरान के साथ यानी शहर जाएंगे। इनके जाने के बाद तुम मेरा सर उतार देना। सुनो, अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय मुझे मारने के। ये वो चरवाहा तुर्क है जिसने सबको धोखा दिया। उस्मान, जिसने इन्हें हिम्मत और लड़ने का मकसद दिया। उस्मान, चलो इन बच्चों को जीने दे ताकि ये हमारे गुलाम बन सके। नायबान, ये सिर्फ एक अच्छे गुलाम बन सकते हैं। मेरे बेटे, आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हारा सर नेज़े पर रखकर हर कबीले का दौरा करूंगा उस्मान, और उनसे कहूंगा कि अब सब खत्म हो चुका है और ये मेरे गुलाम हैं। आ जाओ, आ जाओ।
आ जाओ। तीरंदाजों, आखिर हम इन बच्चों को क्यों जीने दें और इन्हें बदला लेने का मौका क्यों दें? क्या मैंने सही कहा नाइमा? मार डालो इन्हें। अब आ गए उस्मान साहब। मेरे बेटा जी ठीक तो हो ना? ठीक है। हम ठीक हैं बाबा। जल्दी करो, बच्चों को ले जाओ यहाँ से। आराम से उस्मान साहब। इस तरफ से। या अल्लाह, या अल्लाह। उस्मान, कहाँ जा रहे हो उस्मान? मैं तुम्हारे बच्चों के सर काट कर उनकी मां के हवाले कर दूंगा उस्मान। इन्हें भागने हरगिज मत देना। ये जंगल मेरा है, इन्हें पकड़ो। यहाँ कोई निशानात नहीं है। उस्मान साहब को तलाश करने तक नहीं रुकेंगे। जमीन पर खून है। ये निशानात इस तरफ जाते हैं। खून ताजा है। चलो अब चलते हैं भाइयों। हम निशानात छोड़ते हैं ताकि हमारे लोग हमारा पीछा कर सकें। चलें भाइयों, जल्दी चलते हैं। जीते रहिए, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। मेरे बेटो, तुम ठीक हो ना? हम सलोर साहब के कबीले जाएंगे, लेकिन पहले वाले रास्ते से बिल्कुल नहीं। हमने उन पर शुमाल से हमला किया और अब मगरिब की तरफ से निकलेंगे। वहां अपने दिफा को मजबूत करना होगा। चलो सिपाहियों। हर तरफ फैल जाओ ताकि वो हमारा ताकुब न कर सके। चलो।
तुम किस तरफ गए हो उस्मान? जल्दी जाओ और उस्मान के निशानात को तलाश करो। हिल जाओ। चलो जल्दी। मैं उस्मान के खून की बू करीब से सूंघ सकता हूँ तकफूर, वो दूर नहीं है। तकफूर हजरत, हमें निशानात मिल गए, एक इस तरफ और बाकी मुखालिफ सिमत में। वो हम सबको अलग करने के लिए फैल गए हैं। हम उनका आसानी से शिकार करेंगे। अब वो फंस गए हैं। फैल जाओ और इसका सर मेरे पास लेकर आओ। नाइमान, हम इन निशानात का ताक़ुब करेंगे। क्या आपने बहुत इंतजार किया? नहीं, बताओ तुमने क्या किया? क्या तुम नाइमान की करारगाह पर गई थी? हाँ, मैं गई थी और मैंने किया, और मैं नाइमान की खिदमत में हाजिर हूँ। तुमने नाइमान का एतमाद हासिल कर लिया। जितना करीब उसके तेंदू है, उतनी मैं भी करीब हूँ। बहुत अच्छे। तो आज रात ही इस मामले को खत्म करो। नाइमान से वो मोहर हासिल करो। पहले उसके सिपाहियों का लश्कर उसे छोड़ेगा, उसके बाद होगी उसकी मौत। अलचचेक, मुझे बहुत डर था कि आपको तकलीफ होगी। मैं भी बहुत डर गई थी, ये सोचकर कि मैं अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन था कि आप आएंगे। आपने अपना वादा निभाया। हमारा बच्चा होने वाला है। जी हाँ, मैं खुद ये खुशखबरी आपको सुनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत में नहीं था। ये ठीक है, अगली बार तुम मुझे ही बताना। और मुझे लगता है ये लड़की है बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और अपनी माँ की तरह ही बहादुर भी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो आग तैमूर साहब की तरह बहादुर सिपाही बनेगा। अलचचेक, तुमने मुझे दुनिया दे दी है, मेरे रब ने मुझे तुमसे नवाजा है। वादा करो इन्हें दोबारा कभी नहीं उतारोगी। मैं जरा बाहर से आता हूं। उस्मान, अल्तुतान, क्या हुआ वहां? हाँ, बताओ कहाँ है उस्मान? कहाँ है उस्मान? बताओ मुझे। सिपाहियों,
तैयारी करें, खवातीन को खबर दें, घोड़े तैयार करें, चलें। अल्तुतान उस्मान को अकेला नहीं छोड़ता, वो जरूर मुसीबत में है। मलहून बाजार गई हुई है, आप उसे फौरन खबर भेजें बेंगी खातून, यानी शहर आपकी अमानत है अब से। यहाँ की आप फिक्र ना करें, आप जाएं। चची, मैं भी साथ आता हूँ आपके। हाँ ठीक है, हमें रास्ता बताना है, जल्दी घोड़े लेकर आए। चलो। सिपाहियों, मेरी ज़रा भी ले आओ। ये मुझे पकड़ाओ। अल्तुतान, अब चलो हमारे साथ। उस्मान कहाँ है? उनके पास लेकर चलो। आओ चले चले। या सालूर साहब आ रहे हैं, वो जख्मी हैं। जीते रहिए सालूर साहब। अपना कबीला आपने हमारे लिए खोल दिया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब आ रहे हैं। लोगों, सब लोग इकट्ठे हो जाएं। ये जख्मी है, जल्दी से शिफा खाना तैयार करो। लोगों, जो तलवार चलाना चाहता है वो आगे आ जाए। आ जाओ आगे, आ जाओ। हमारे हाँ, हमारे हैं, मगर अपने साथ मुसीबत भी लेकर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जनाब? सभी को एक हिफाजती दीवार बनानी होगी। सालूर साहब, आप अपने सारे हथियार उठाकर यहाँ ले आए, सारी तलवारें और तीर और जितनी भी कमाने हैं सब यहाँ ले आए। अब ये सिर्फ एक कबीला नहीं रहा, ये तुर्कों का आखिरी कला है। जैसा आपका हुक्म जनाब। चलिए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी, वक्त नहीं है। मेरे तीरंदाज भाइयों, सब ढाल लेकर आ जाओ और तैयार हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी करो, बंद कर दो बाहर के दरवाजे। बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ? मेरे सरदार, आपने उनको बुलाया है जो हथियार उठा सके। ले मैं आ गया। ओह, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। हम लड़ रहे हैं ना तुम्हारे लिए बेटा। नहीं, तुम बड़े होकर दिलेर सिपाही बनोगे। जब बड़े हो जाओगे फिर उसके बाद मिलकर लड़ोगे हमारे साथ। प्यारे बेटे, कुर्बान जाओ मैं। चलो अब जाओ, अपने खेमे में जाओ, ठीक है? जाओ बेटा। सिपाहियों, इधर आओ जरा, इसको लेकर जाओ यहाँ से। जो हुकुम जनाब। चलो जाओ बेटा, चलो जाओ। कुछ आग लेकर आओ सिपाहियों, जल्दी हकीम को बुलाओ, आग लगाओ। निशाना देख, छोटे कबीले की तरफ जाते हैं तैकफुर असरत। तो वो कबीले में पनाह ले रहे हैं। वो अपनी कब्रों में ही पनाह ले रहे हैं। हम उनके कबीलों को जला देंगे और उनके खून से जश्न मनाएंगे। तैकफुर, सिपाहियों, उस्मान की हिफाजत करने वाले कबीले को जला दो और उनके सरों को अपने नेज़े पर रखो। चलो। रुको नाइमान, मैं उस्मान को अपने से दूर हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अब अगर उस्मान कबीले में पनाह ले रहा है तो जरूर उसका कोई मंसूबा होगा। मैं अपने सिपाहियों का जंगल से वापस आने का इंतजार करूंगा। इसके बाद उस कबीले को तबाह कर दूंगा। उस्मान हमारी गिरफ्त में है तैकफुर। उस्मान की किस्मत में सिर्फ मौत है। उस्मान अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। चलो, जल्दी करो, जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है। जनाब, दागने जा रहा हूं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगाओ बुरहान। चलो। यहाँ तो आप ठीक हो जाएंगे हुजूर। फिक्र नहीं करो, ठीक हो मैं। नहीं, सिपाहियों, दरवाजे को बंद मत करो, वरना वो इसे तोड़कर रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम एक तंग रास्ता छोड़ दें तो वो कम तादाद में अंदर आएंगे और बराबरी से लड़ेंगे। सालूर साहब, जो बारूद हमने आपको दिया था वो कहाँ है? वहाँ, वो वहाँ है। और हान साहब, क्या सोच रहे हो बेटा, बताओ। बाबा, जब तक हम तंग रास्ते से दिफा कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद वो हमारी आग में जलेंगे, हमारी खुद से की आग में। ए माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। इजाजत दीजिए बाबा। इजाजत है, इजाजत है। हम यहां से दिफा करेंगे, डटकर मुकाबला करना होगा। हम करेंगे जनाब। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सालूर साहब जीते रहिए, जीते रहिए। माजी में आपने हमें हथियार दिए और कबीले की हिफाजत की, आपने हमें बारूद दिए, और अब मुझे उसकी वजह समझ आ गई उस्मान साहब। शुक्रिया सालूर साहब, शुक्रिया, शुक्रिया। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो बचकर नहीं जाएंगे यहां से। हमारा दिफा मजबूत होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। आ जाओ काफिरों, आ जाओ, आ जाओ। ये तुर्कों का आखिरी कला है, यहाँ हरगिज कामयाब नहीं हो सकोगे। तुम्हें हरगिज हम जीने नहीं देंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ निशान है। ये इशारा है, उस तरफ, वहां चले। या चलो बुरहान, चलो बेटा, चलो चलो चलो, माशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, संभल के। आ जाओ, आ जाओ सालिम काफिरों, आ जाओ। उस्मान, जंगल में तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले ही मर सकते थे, लेकिन तुम कबीले में छुप गए हो। तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें जाएंगी, याद रखो मेरी बात। देख लेंगे, आ जाओ, देख लेंगे। कहां? तुम कहां भाग के जा सकते हो उस्मान? मैं समझता था तुम एक बहादुर आदमी हो, लेकिन ये सच नहीं। कबीले के लोगों, अगर तुम उस्मान के साथ मरना नहीं चाहते हो तो उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उस्मान साहब को छोड़ना तुर्कों की आजादी को तर्क करना है। उस्मान साहब तुर्कों के सरदार हैं। उस्मान साहब तुर्कों के सरदार हैं। उस्मान साहब तुर्कों के सरदार हैं। ये सरजमीन तुर्कों की है, हम हरगिज झुकने वाले नहीं हैं। इतनी आसानी से हम लोग नहीं गिरेंगे, इतनी आसानी से हम लोग नहीं गिरेंगे।
मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया है। तुम सब इकट्ठे मरोगे और ये तुम्हारी मर्जी है। तो फिर आ जाओ, तुम्हें देख लेते हैं तैकफूर। हम उस्मान साहब को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। आओ ना, आ जाओ, आ गया मेरे बेटो। सालूर साहब, ऐ लोगों, इतनी आसानी से हम लोग नहीं करेंगे। हमला करो। अभी रुको जरा, अभी रुको, अभी नहीं। हमला! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ढाल की दीवार बनाओ। या अल्लाह! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! या हक! या हक! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! या अल्लाह! उन्हें हमारे निशानात मिल गए। उस्मान साहब के बारे में कोई खबर है? कहाँ है? हम भी उन्हें ही तलाश कर रहे हैं। निशान इस रास्ते पर हैं। कैसे निशान? बाला खातून, खून के निशानात। अब हम क्या करेंगे बाला खातून? बहुत ही करीब यहाँ सालूर कबीला है। उन्होंने वहां पनाह ली है। हमें वहीं जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर! 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 जनाब, हमारे तीर खत्म हो रहे हैं। हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वक्त आ गया है बाबा। नहीं, जरा रुको, बस तुम तैयार रहो। उनके तीर खत्म हो गए। हमला करो। अभी या हक! तुम सब लोग जिंदा रहने की बेकार कोशिशें मत करो। चाहे वो आज जो भी करे, उस्मान और उसके दोनों बच्चे आज मर जाएंगे। मेरे हुजूर, वो मुसलसल आ रहे हैं। हम क्या करें? क्या हमारे पास कोई और मंसूबा है बाबा? रुको बेटा, हम लोग आज के दिन या तो शहीद हो जाएंगे या फिर ये सरजमीन तुर्कों की ही रहेगी। बेटों को ही नसीब नहीं होता कि वो अपने बाबा के साथ शहीद हो सके। मैं बहुत खुश हूँ। आखिरी चीज शहादत ही है बाबा। अभी मिले या बाद में, हम मजबूत रहेंगे इंशाअल्लाह। हम सब एक साथ हैं बेटा, हम सब एक साथ हैं लोगों। इंशाअल्लाह! हमला करो। हम आ गए हैं उस्मान साहब। बाला!
हो गया। अलग मत होना। इनका सामना करने के लिए हमें मजीद लोगों की जरूरत है। तैफूर, मैं तुम्हारे जैसा नहीं नाइमान, नाकामी कबूल नहीं करता। तैफूर अभी नहीं, हमें पीछे हटने की जरूरत है। शाबाश! ये सरजमीन तुर्कों की ही रहेगी। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुझे उस्मान और बेटों की फिक्र हो रही है। मुझे जाना होगा। मलहून खातून, अगर आप भी वहाँ चली गईं तो अपने बेटों को खतरे में डाल देंगी। थोड़ा सब्र करें मलहून खातून, थोड़ा सब्र करें। आपके लिए मुश्किलें मैं जानती हूँ, लेकिन यनी शहर आपकी अमानत है। आपको अपनी फिक्र नहीं, बेटों की जान की फिक्र है। बहुत जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। खबर मिल गई है, उस्मान साहब और वो लोग आ रहे हैं। ओह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। देख रही हो ना, ये हमारा एक बहन या भाई होगा। हमें तो ये लोग भूल ही गए, लेकिन फिक्र नहीं करनी, मैं हूँ ना। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जनाब, जैसा आपने कहा था, हमने यानी शहर खबर भेजने के लिए सिपाही भेज दिए हैं। ये बताओ, कोनिया की क्या सूरत हाल है? सुल्तान मसूद पर हमला हुआ, मगर वो पीछे नहीं हटे और जानदार ओगलू की तरफ से मजीद सिपाही आ रहे हैं। यकीनन हम लोगों की निजात का इन्हिसार उन सिपाहियों पर है। उस्मान साहब, मेरे बेटे बाला, हमारे बहुत कम लोग शहीद हैं, खुदा का बहुत शुक्र है। आइए बाला खातून, तशरीफ रखिए। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है मुसीबत को दूर करने में कामयाब रहे। बहुत शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बेटे भी खूब लड़े। सही वक्त पर तुम आ गई बाला, मगर सबसे अहम सालूर साहब और इनके सिपाही हैं। जंग के लिए इन्होंने जान लगा दी। जीते रहिए, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। आप ही की वजह से हम में हिम्मत आई है उस्मान साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जब हम घर तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो आपने हमें घर दिया। आपने हमारे दिलों में गजा का मकसद डाल दिया। बुरे वक्त में आपकी मदद करना हमारा फर्ज है उस्मान साहब। ओह, जमीनें हमने बहुत से लोगों को दी हैं, लेकिन मुंह मोड़ लिया उन्होंने कठिन वक्त आया तो। असल जसारत क्या है कि आप जानते हैं सालूर साहब? असल जसारत बुरे वक्तों में दिखाई जाने वाली वफादारी है। बहुत बुरा वक्त हमारा इंतजार कर रहा है। हम उन कमांडरों को मारकर लश्कर को रोक नहीं पाए। ये वक्त मुश्किल है, मगर इस सब की शिफा जो है वो हमारे इत्तेहाद में है। खैर,
जिन लोगों ने हमारी असल ताकत नहीं देखी, उन्होंने अपनी जानों पर खेलकर आज हमारा दिफा किया। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन। आमीन। आप जैसे लोग जब तक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, हमें जिंदगी में हरगिज शिकस्त नहीं हो सकती। अल्लाह ये इत्तेहाद हमेशा कायम रखे। आमीन। आमीन। बोरान जनाब, अब हर जगह सिपाही रवाना किए जाए। उनका लश्कर कितना बड़ा है, कहां से गुजरेंगे वो लोग, हर चीज का इल्म होना चाहिए। जो हुक्म मेरे सरदार का। चलो चलते हैं भाई। मेरे बेटो बाला, चलो उठो, जाने का वक्त हो गया है। आपका हर चीज के लिए शुक्रिया। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, माफी के तलबगार तो हम हैं। खुश रहिए। चलिए अब चलते हैं। चलो आए चले। चलो बेटा, चलो चलो। तैकफूर, उस्मान का खानदान उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें देने को तैयार है। अगर मेरे पास मोहर ना होती, मेरे खिदमत गुजारों में से अक्सर मुझे सब के सब धोखा दे देते। उस्मान की सबसे बड़ी ताकत उसका खानदान है। वो सब उसकी पैरवी करते हैं जैसे वो जादू कर रहा है। रुक जाओ सिपाहियों। उतर जाओ घोड़ों से। मेरी बात गौर से सुनो सब। सिपाही और घोड़े अलग अलग जाएंगे, तुम चल कर जाओगे। जो आपका हुक्म तैकफूर हज़रत। अगर मैं इनको मरने का कहूं तो वो मर जाएंगे नायमान, और मेरे पास मोहर भी नहीं है। और खौफ, जो अपनी जान हासिल कर दे उसे किसी चीज का खौफ नहीं होता। और वो वफादार हैं, वो मेरे ही लोग हैं। मैं इतना मजबूत हूं कि उस्मान को पांव से कुचल दूं। और जो तुमने देखा है वो सिर्फ आगाज है। मेरे झंडे तले इकट्ठे लोगों को जब देखोगे तो मेरी ताकत का एहसास हो जाएगा तुम्हें। अपने लश्कर जल्द ले आओ। हम दोबारा नाकाम नहीं होना चाहते तैकफूर। लश्कर अभी नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले एक मजबूत दस्ता तलब करूंगा मैं। वो छुपने में माहिर है और शेर की तरह मजबूत है। वो नाकाम नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ खूंखार होंगे। वो क्या करेंगे? मैंने ये देखा कि उस्मान के आदमी कितने वफादार हैं। वो आएंगे और फिर उन्हें तबाह कर देंगे। उनके कमानदार और सरदारान, वो हर एक शख्स को तबाह कर देंगे जो उस्मान के साथ है। अपने लश्कर को तैयार रखो नायमान। जब ये खत्म हो जाएगा, तमाम नहरें खून से भर जाएंगी। इस बार तुम जिंदा नहीं रहोगे उस्मान।
मेरे उस्मान, हाँ बाला। अल्लाह का शुक्र है हम हर मोड़ पे शिकस्त देते हैं दुश्मन को। अब क्या इरादा है? तुम तो जानती हो बाला, मैं कुफार पर हर लम्हा गालिब आ जाना चाहता हूँ। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। क्या राज की बात है? मुझे नहीं बताएंगे? ठीक है उस्मान साहब, जैसे आपकी मर्जी। बाला, हम दुश्मन के ख्वाबों को खाक में मिला देंगे और तुम ये जानती हो। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बताओ कि आखिर कब मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया? ठीक है, ये समझ आता है। ऐसा है कि हम एक अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हैं, बस अब उसी पे तवज्जो देनी है। कोई अच्छी खबर आने वाली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। काफी खुश दिखाई दे रही हो मुझे। चलो मुझे बता दो क्या बात है। दरअसल ये बताना है कि हमारी आलगुन और जर कुताई। चलो अलगन, मजबूती से भागो, चलो भागो तेजी से। आखिर कब तक इसे उठाना होगा? चलो चलो, रुको रुको मत, जल्दी से रुको मत। आप अभी जंग से वापस आए हैं, चाहे कुछ आराम कर लें। यहाँ क्या कर रहे हैं? जंग हमारे लिए बड़ी बात नहीं। मैं 2 तलवारें एक साथ चलाकर नहीं थकता और तुम अभी से थक रही हो। चलो जल्दी करो अलगन। क्या? मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। नहीं, तुम नहीं रुकोगी। तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे वजन जितना सोना मांगा था। मैं इतना सारा सोना कहाँ से लाऊं अलगन? कम से कम खाने के लिए तो कुछ दे। भूख से जान निकल रही है मेरी। नहीं मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता। तुमको अपना वजन कम करना पड़ेगा अलगन। बस कर दे। आखिर आप इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? माजरत, लेकिन जा रही हूँ। इस एक नन्हे से सेब से वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हरगिज नहीं, नहीं अलगन, हरगिज नहीं। जहर कुताई, सेब मुझे दे दे। अलगन, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें सेब नहीं दे सकता। बाद में जितने मांगोगी उतने सेब दूंगा। चलो अलगन, शाबाश, थोड़ा और चलो। थोड़ा वजन और कम करना पड़ेगा तुम्हें। चलो शाबाश शाबाश, चलो 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 अलगन, रुको मत। बहुत जबरदस्त, शाबाश, तेज। तुम कर सकती हो, जल्दी। समझ गई, जल्दी चलो। चलो जल्दी, अल्लाह का कहर टूटे। जल्दी जल्दी चलो, चलो। जल्दी। अल्लाह, जल्दी जल्दी चलो। अल्लाह अल्लाह, बस अब हिम्मत नहीं है और। शाबाश, वजन कम करो। अपने सोने के चक्कर में मुझे तो भूखा ही मार देंगे ये लोग। अदा करो, जितना मर्जी सोना अदा करो, मुझे क्या। मैं अब खाऊंगी। मैंने कहा रुको मत। आलगन, वो किसके लिए ये कर रहे हैं? हमारे लिए। वो एक से दूसरी जंग में जाते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते। सुनो सिपाहियों, नहीं खाऊंगी मैं, हरगिज़ नहीं खाऊंगी मैं। शादी कितनी मुश्किल बना दी है वालिदा। ओह वालिदा। सुनो अलगन, जल्दी चलो। मैंने कहा जल्दी रहो, भागो तेजी से। आ गई, आ गई।
आलगन। हाँ, चलो आलगन, एक और चक्कर, आखिरी बार। शाबाश, भागो, चलो 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 भागो, जल्दी भागो। जेरकुताई कहाँ है? अभी तक आया नहीं। वो तरबियती मैदान में है, आलगन खातून भी उसके साथ हैं। क्या हुआ है भाई? क्या जेरकुताई तरबियत हासिल करने गया है? हाँ बिल्कुल, वो तरबियत पा रहा है। काराइबे ने आलगन खातून के वजन के बराबर सोना मांगा था, वो वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो देखो आ गया। देखो मैं तुम्हें कुर्बान नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। चलो जिद न करो। किससे बात कर रहे हो? गुरबूज के साथ। तुमने मुझसे कुछ कहा है? मैंने इसका नाम गुरबूज रखा है। ये बिल्कुल पागल हो चुका है। क्या किया है तुमने? छोड़ो इसे। क्या किया है? छोड़ो। मैं क्या करूंगा? बताओ क्या करूंगा मैं? मुझे ये बकरा मिला है, अब जाके मैं कारावे से बात करूंगा। जेरकुताई, मेरे भाई, एक बकरे से काम चल जाएगा तुम्हारा? काराइबे ने तो बहुत सी चीजें मांगी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और क्या कर सकता हूँ? काराइबे ने जो मांगा इसने कहा हम देंगे। काराइबे ने मांगा और इसने यकीन दिलाया उन्हें। मैं और क्या करता? नेकी भी करो और बातें भी सुनो। अगर मैं ना होता तो तुम बावर्ची खाने के सामने रो रहे होते। जेरकुताई भाई, क्या हुआ? तुम घर नहीं बसा पा रहे? नहीं, मुझे बस एक बकरा ही मिला है। शादी के बाद मैं तलाश करूंगा। सोना, समझ गए मेरी बात? काराइबे ये कबूल नहीं करेगी मेरे भाई। काराइबे की शरायत पूरी करने से पहले तुम्हें शादी के बारे में भूल जाना चाहिए। भूल जाओ, भूल जाओ। मैं कैसे तलाश करूंगा? बकरा तो मिल गया है, घर कैसे बनाऊंगा? मान लेते हैं कि घर बन गया, लेकिन आलगन के वजन जितना सोना कहां से लाऊंगा? बताओ मुझे। जो भी हो, पहले मैं काराइबे से बात करूंगा। चलो बाहर आए काराइबे।